इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर, मंत्री उषा ठाकुर का बयान, मदरसों को दिया जाने वाला सरकारी अनुदान बंद हो। असम ने करके दिखाया है, ऐसी सारी चीजें राष्ट्र हित में बंद होनी चाहिए। तो बड़ी खबर इस वक्त इंदौर से मंत्री उषा ठाकुर का बड़ा बयान आया है। मदरसों को दिया जाने वाला सरकारी अनुदान बंद होना चाहिए। असम ने करके दिखाया है, ऐसी सारी चीजें राष्ट्र हित में बंद होनी चाहिए। तो बड़ा बयान है ये, इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, मदरसों को दिया जाने वाला सरकारी अनुदान बंद होना चाहिए। मंत्री उषा ठाकुर का बड़ा बयान, क्या कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। ऐसे मदरसे जो राष्ट्रवाद से, जो समाज की मुख्य धारा से नहीं जोड़ सकते, उनको हमें समुचित शिक्षा के साथ जोड़कर समाज को सबकी प्रगति के लिए एक साथ आगे ले जाना। बंद कर दिए जाते हैं, बहुत जाता है। देखिए, अभी असम में ये करके दिखा भी दिया, ठीक है ना, कि मदरसे बंद। राष्ट्रवाद के बाधा जो भी डालेगा, ऐसी सारी चीजें राष्ट्र हित में बंद होनी चाहिए। तो मंत्री उषा ठाकुर का बड़ा बयान, राष्ट्र हित में मदरसों को बंद होना चाहिए, असम ने करके दिखाया है और ऐसी सारी चीजें राष्ट्र हित में बंद होनी चाहिए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं इंदौर। हमारे संवाददाता दीपक यादव जुड़ चुके हैं। दीपक, मदरसों को दिया जाने वाला सरकारी अनुदान बंद होना चाहिए, राष्ट्र हित का हवाला देते हुए मंत्री उषा ठाकुर ने कहा है, क्या समझे इसे? देखिए, चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल में राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के मुद्दे को फिर से हवा देने की कोशिश की जा रही है और उसी के तहत ये बयान भी निकलकर सामने आया है। आज सांस्कृतिक और पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने इंदौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी और जहां पर कि उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि जो मदरसे हैं वहाँ पर आतंकवाद और कट्टरता को जन्म दिया जाता है, जिसकी बानगी जम्मू कश्मीर में देखी जा चुकी है। लिहाजा इन जितने भी इस तरीके से जो मदरसे चल रहे हैं उन्हें शासकीय अनुदान नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि जो वक्फ बोर्ड है वो खुद अपने आप में इतनी मजबूत संस्था है कि जो कि इन मदरसों का संचालन कर सकती है। तो इस बयान के काफ़ी मायने निकाले जा रहे हैं और एक तरीके से कहा जाए कि आग में घी डालने का काम ये बयान अब आने वाले जो उपचुनाव चल रहे हैं मध्य प्रदेश में उसमें करने जाएगा। और निश्चित तौर पर उषा ठाकुर का ये बड़ा बयान है। हालांकि हमेशा से जो उनकी एक कट्टरवादी छवि रही है वो सामने निकलकर सामने हमेशा आती रही है। उनके बयान पूर्व में भी कहीं इस तरह के विवादित बयान आते रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से उन्होंने मदरसों को लेकर जो बात कही है कि जो मध्याह्न भोजन दिया जाता रहा है और लॉकडाउन के दौरान भी दिया गया, लेकिन इस तरीके के जो मदरसे हैं जहाँ पर कि कट्टरवाद को लेकर, आतंकवाद को लेकर शिक्षा दी जा रही हो, संस्कृति को बरगलाने की कोशिश की जा रही हो, ऐसे मदरसों को शासकीय अनुदान नहीं मिलना चाहिए। और इस तरह की बातें आज उषा ठाकुर ने की और इसके बयान को लेकर लगातार प्रतिक्रिया भी निकलकर सामने आने लगी। और कहीं ना कहीं एक बात कही जाए कि जो लगातार चुनावी मुद्दे चल रहे हैं उसमें एक नया मुद्दा फिर से जुड़ गया है कि हिंदुत्व को लेकर भी भाजपा अपने चुनावी एजेंडे को आगे बढ़ा रही है और राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के मुद्दे के बीच में ये कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर की तरफ से जो बयान आया है मदरसे वाला, इसको लेकर अब सियासत काफ़ी तेज रहेगी। और चूँकि उषा ठाकुर ने जो अपनी बयान दिया है उसके पीछे जो रेफरेंस भी दिए थे कि आसाम में जिस तरीके से मदरसों को बंद कर दिया गया है और इसी तरीके से आने वाले समय में दूसरी जगह पर भी बंद हो सकते हैं, उनके शासकीय अनुदान जो दिया जा रहा है वो उसमें यहाँ पर कटौती करने की उन्होंने बात की। और कांग्रेस को लेकर भी कई तरह के आरोप भी लगाए हैं कि जो पूर्ववर्ती सरकार रही है उनके द्वारा, कांग्रेस के द्वारा मदरसों को अतिरिक्त सहायताएँ दी गई हैं। इन सभी जो सहायता राशि दी गई और मध्याह्न भोजन दिया गया उसका दुरुपयोग मदरसों में हुआ है। और चूँकि वक्फ बोर्ड द्वारा कई मदरसों का संचालन किया जाता है और वक्फ बोर्ड एक मजबूत संस्था है, तो वहाँ पर शासकीय अनुदान देने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह के बयान निकले हैं। बयान के बाद देखते हैं कि दीपक, आज इस बयान को देने के पीछे, इस मुद्दे को किस तरीके से, दीपक, आज इस बयान को देने के पीछे क्या कोई माहौल था, कोई सवाल था, या प्रचार के दौरान ये कहा गया, मकसद क्या था? देखिए, वही सबसे बड़ी बात है ज्योति कि ना तो कोई रेफरेंस था या कोई चुनावी भाषण था, ये सामान्य तौर पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन जो मुद्दा था शुरुआत से वो धर्मांतरण और हिंदुत्व को लेकर ये मुद्दा उठाया गया था। जिस तरीके की आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उषा ठाकुर की तरफ से, उन्होंने
पूर्ववर्ती जो सरकार है, जो कांग्रेस की सरकार रही थी, उस दौरान ये कहा गया कि उन्होंने 2-3 उदाहरण भी दिए कि किस तरीके से मदरसों की जो है मदद की गई थी पूर्ववर्ती सरकार में। और एक तरीके से कहा जाए कि लगातार हम शुरुआत से ही देखें, और ख़ास तौर पे मैं सावेर उपचुनाव की बात करूंगा, तो यहाँ पर जो मुद्दे अभी तक देखने में आए हैं वो हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के आसपास इर्द गिर्द घूमते हुए मुद्दे हैं। विकास को लेकर एक जरूर चर्चा की जा रही है, लेकिन ये मुद्दा अचानक से जो निकलकर सामने आया है वो एक तरीके से कहा जाए कि फिर से भाजपा जो है हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की तरफ इस चुनाव को ले जाना चाह रही है। और इसी वजह से ये बयान आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान निकलकर सामने आया, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि मदरसों को दी जाने वाली जो फंडिंग है, जो शासकीय अनुदान है, उसमें कटौती की जानी चाहिए, उसे बंद किया जाना चाहिए। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो अभी तो चुनावी माहौल को देखते हुए इस बयान के मायने निकाले जा रहे हैं, और इसके पीछे कोई रेफरेंस नहीं है या कोई चुनावी भाषण नहीं था, चूंकि उपचुनाव इस बार दल बदल को लेकर हो रहा है। दीपक, इस बार जो उपचुनाव हो रहा है मध्य प्रदेश में वो दल बदल को लेकर हो रहा है, ऐसे में इस तरीके का जो बयान है, क्या इसका फायदा मिलेगा बीजेपी को? देखिए, कहें तो फायदे या नुकसान की बात तो खैर वो वक्त के साथ ही पता चलेगी, लेकिन निश्चित तौर पर जो दल बदल का बयान है, और हम पूरे विधानसभा क्षेत्रवार बात करें तो लगातार ये बिल्कुल जनता के मन में है, मतदाता के मन में है कि जिन्होंने दल बदल किया है उनकी वजह से आज ये चुनाव की नौबत आई है, और जो सरकार चल रही थी उसे दल बदल की वजह से गिरी। तो एक वो दल बदल वाला मुद्दा जरूर यहाँ पर देखा जा रहा है, लेकिन उसी मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए अब ये जो है हिंदुत्व का मुद्दा भी छेड़ा जा रहा है। और सावेर उपचुनाव में हम बात करें शुरुआत से लेकर अभी तक, तो लगातार इस तरह के मुद्दे दिखते आए हैं, और केवल सावेर ही नहीं बल्कि मालवा निमाड़ की सीटों और इस उषा ठाकुर के इस बयान का असर केवल मालवा निमाड़ की 7 सीटों पे ही नहीं पड़ेगा, बल्कि जो अन्य सीटें हैं चंबल क्षेत्र की पूरे 28 सीटों पर इस मुद्दे का असर जाएगा। और निश्चित तौर पर जो है भाजपा शुरुआत जिस तरीके से मुद्दे को बुनाना चाह रही है, अभी तक लगातार हर तरह के मुद्दे आ चुके हैं। दल बदलू का मुद्दा आ चुका है, साधु शैतान को लेकर नारेबाजी की जा चुकी है, बयानबाजी आ चुकी है। अब उससे एक स्टेप और आगे बढ़ते हुए हिंदुत्व का ये मुद्दा यहाँ पर निकाला गया, जिसमें खासतौर पर मदरसों को लेकर ये बात कही गई है। और चूंकि उषा ठाकुर हमेशा से इस तरीके के बयान देती आई हैं, तो उनकी छवि को देखते हुए इस बयान को बहुत अचरज के तौर पर नहीं देखा जा रहा है, लेकिन चुनाव के दौरान ये उनके द्वारा बयान दिया गया है, तो इसके मायने चलिए बड़ा मुद्दा है। अब ये देखने वाली बात होगी दीपक कि अब इसको लेकर कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया आती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।